और भाई लोग इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, कैसा मौसम है भाई वहाँ का? इस्लामाबाद में बहुत सर्दी है, बहुत ज्यादा। कराची में तो कुछ भी नहीं है यार। कराची की सर्दी हमें चुभती है। पता है ना आपको, हाँ। सर्दी के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना ज्यादा बुरा हुआ हुआ है। हम्म। ड्राइनेस कितनी है। इस्लामाबाद की सर्दी बहुत मजे की सर्दी है, बहुत मजा आ रहा है इधर, क्योंकि इधर हाँ। ड्राइनेस नहीं है बिल्कुल भी। तो आप भी आ जाए। आप क्यों मैं वहां बैठे? मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ क्योंकि कुछ काम धंधे हमारे कराची से चलते हैं। हमारी वो किस्मत कहाँ के ये कंपनी ने यहाँ भेज दिया, ये कंपनी ने वहाँ भेज दिया। हम बेचारे छोटे लोग, हम कराची के एक छोटी सी जगह पे बैठकर छोटा सा बिजनेस करते हैं। आप जैसे हमारी किस्मत चलो कहाँ। यार, नेक्स्ट टाइम हम साथ जाएंगे, इंशाल्लाह। कहीं भी जाएंगे। जी जी। और आप सब बताएं, आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस्लामाबाद में है अभी, कमेंट्स में बताएं। तुम क्या कोई मीटअप प्लान करने का सोच रही हो? हाँ। अच्छा वो चले। होता है ना हाँ इन्फ्लुएंसर मीटअप। हाँ हाँ हाँ। तो तब चार से पांच पूछ लोग रही तो आ हूँ। ही जाएंगे। हाँ, 4-5 लोग आ जाएंगे। अच्छा भाई, सही है, आज का चले। एपिसोड की बात करते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी, मेरे साथ मौजूद है ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद मिस नीलोफर दनानी। और आज हम करने वाले हैं एपिसोड नंबर। 36। क्या थर्टी बात है सिक्स भाई, 36। भाई ये जो एपिसोड है या ना, ये पूरा का पूरा जो है ना, वो लाइबा और मिस्टर मीर की कहानी पे हाँ, चल। बिल्कुल उन्हीं दोनों की स्टोरी पे रिवॉल्व कर रहा था यार। हर एपिसोड का यही होता है, कोई एक कपल को पकड़ लेता है और बस उन्हीं हाँ की स्टोरी पे पूरा एपिसोड जो है वो घूमता रहता है। और हाँ आज हमने देखा कि लाइबा और मीर, हाँ। लाइबा और मीर पहले से ही देखे, हमने प्रिडिक्शन दे दी थी इनकी कुछ एपिसोड्स पहले कि होगा, इनके मसले होंगे। और मुझे लाइबा है इमेच्योर। मीर को मैंने देखा यार, उसकी पर्सनैलिटी भी मुझे इमेच्योर ही लगी। आप क्या कहेंगे? अच्छा देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि लड़कों का मानना ये है कि भाई ये जो मीर है ना, एक तो वो लारे दे रहा है लाइबा को। ठीक है, अगर वो उससे सिर्फ हम्म। दोस्ती रखता है और उसके कोई भी दिल में नहीं है उसके लिए प्यार, तो उसको साफ साफ मना कर देना चाहिए। उसके दो इंस्टेंसेस हुए हैं आज। सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि लाइबा जो उसको पहले दिन से अंडे बॉईल कर करके, बर्गरें बना बना के, पता नहीं क्या क्या बना बना के, कॉफ़ी चाय दे रही थी। तो आज उसने जो है वो कॉफ़ी बना के दिया, पता नहीं क्या बना के दिया। तो उसका कहना ये था कि भाई मैंने फेवर रिटर्न किया। चलो, एक तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप उससे दूर होना चाह रहे हो तो भाई इस तरह से फेवर अब क्यों रिटर्न कर रहे हो इस मामले में। और दूसरा ये कि उसने लाइबा को बोला कि मेरे सामने जो है वो आप डांस करो। लाइबा ने डांस भी किया सुबह सुबह। यार असल मसला जो है ना हुसैन, वो इसी पर स्टार्ट हुआ कि उसने लाइबा को एक रील दिखाई थी जिसपे हाँ। वो ये बता रहा था कि देखें ये लड़का बैठा है और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो डांस कर रही है। तो वो उसको एज ए क्यूट वे में उसको दिखा रहा था कि भाई क्यों देखो, कर मैं रहा है चाहता हूँ भाई? ऐसे। क्यों चाहता हो? लाइबा से पता क्यों चाहते हो? लाइबा से तो तुम्हारी दोस्ती है। है, ठीक है। अब उसने उसको बता दिया, और आपको तो पता है हमारी लाइबा कितनी बोलिए। इनोसेंट है। तो लाइबा ने भोली है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो लाइबा ने उसको करके दिखा दिया, और घर में जितने भी लोग थे ना, किसी ने लाइबा का उड़ा दिया मजाक कि भाई ये हाँ तुम क्या कर रही हो। हाँ इवन मीर ने भी शायद उसका मजाक उड़ाया है, क्योंकि किसी ने ये बात कही थी कि मीर भी इस तरह यूं करके बैठ गया था जब वो डांस कर। हमने ये चीजें नहीं दिखाई ऑन स्क्रीन पे, सो वी डोंट हाँ नो कि असल में हाँ बात हुई क्या थी। ये तो हमने सबसे सुना है, तो हम उसकी बेस पर बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो इस तरह का सीन हुआ। अब सारे घर वाले मीर को ये समझा रहे हैं कि मत करो ये सारी चीजें। हाँ। और वो ये कह रहा है कि ठीक है, वो कॉफी उसने इसलिए बना के दी क्योंकि यही जो आपने बात की फेवर कि रिटर्न। फेवर वाली बात, मेरे लिए एक नाश्ता बनाया तो मैं थोड़ा सा फेवर रिटर्न कर रहा हूँ, वो रो रही थी इसलिए। तो मुझे ऐसा लगता है यार, लाइबा की यहाँ जो मिस्टेक है ना, वो वही है कि हर रिलेशनशिप में वो यही करती है, स्टार्ट में वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देती है। जैसे शिराज और ने इस कहा कि वजह से भिग फिर जाती है। यही चीज है। अब देखे ना, अब अच्छा, अब आज हमने देखा कि जितने भी लड़के थे वो लाइबा के बिहाफ में उसके खैर ख्वाह बन के मीर को कह रहे थे कि भाई बस जो भी हो रहा है अब तुम दूर रहो, इस तरह से हरकतें मत करो, उसको लारे मत दो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि एक और बात हुई थी कि मीर जो है वो हर रिलेशनशिप में जो मौजूद लड़की है उसको उसने ऑकवर्ड फील करवाया है। जैसे जन्नत कह रही थी कि ये मुझे कह रहा था जरा इस तरफ मुंह करके देखना, तो जन्नत कह रही थी मुझे ऑकवर्ड महसूस हुआ। फिर जो है वो फातिमा ने कहा कि फातिमा भी कह रही थी, उसने इस बात का सबूत दिया या एविडेंस दिया कि इसने मुझे भी ऑकवर्ड फील कराया, फ्लर्ट करने की कोशिश की। और बाकी लड़कियों का भी यही कहना था कहीं ना कहीं कि ये अप्रोच आपके करने। साथ कोशिश की है।
फातिमा हुआ से है भी जो है ऐसा? वो लड़कियां बैठी हुई थी, तो फातिमा ने इस बात का मतलब एक गवाही दी कि हाँ मैं भी उस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। लड़कों को भी बात पता है कि ये इनकी लड़कियों को अप्रोच कर रहा है कहीं ना कहीं, और लाइबा को भी लारे दे रहा है। तो लड़कों को मुझे लगता है कि ये जो आज समझा रहे थे ना ये मीर को, या जो डरा रहे थे धमका रहे थे कि भाई तू छोड़ दे मत कर ऐसा, वो कहीं ना कहीं खुद इनसिक्योर थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो है वो इनकी लड़कियां चुराने के चक्कर में है। तो इससे बेहतर ये है कि इस बंदे को घर से बाहर होना चाहिए, और ये घर से बाहर कैसे होगा कि जब तक इसका कोई कपल नहीं होगा। तो लाइबा से भी इसको हम्म। कटाने की कोशिश की गई है कि भाई तू लाइबा को मत छेड़, लाइबा को अपने ओन पे रहने दे, क्योंकि अब ये जब दोनों अकेले रहेंगे उनको लाइबा से भी कोई मतलब नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि हम जो है वो शिराज कह रहा होता है कि मैं लाइबा को बचा लेता, मैं नाम लेता। इनको दोनों से मतलब नहीं, उनको अपनी गेम बचानी, अपना रिश्ता बचाना है। आप क्या कहेंगी? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये सही कह रहे हैं, क्योंकि सब अपना गेम खेलने आए, सब अपनी गेम बचाने आए, तो माइट बी पॉसिबल कि ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। अच्छा, लेकिन उसने जो जन्नत को छेड़ा था ना, उस पे यार मैं ये सोच रही थी कि अगर स्टार्ट में उसने जन्नत को बहन नहीं बोला होता ना, तो शायद आज मीर और जन्नत का कपल होता। यस। क्योंकि स्विच जब वो कर लेते स्टार्ट में आया स्विच। था, तो फौरन यार आशिर और जन्नत के मसले चल रहे थे जब मीर की एंट्री हुई थी। ठीक है, और जन्नत हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वो कर लेगी उसको सेलेक्ट, अगर उसने उस जन्नत को अप्रोच किया तो, लेकिन उसने उसको बहन बोल दिया। और अब वो ये सारी हरकत कर रहे हैं, तो जाहिर है इस पे फिर लड़कों का बोलना बनता है कि क्यों अच्छा, कर रहे हो तुम। जन्नत की इतनी फ्लॉड पर्सनैलिटी है। एक तो वो कहती है कि मैं, अच्छा उसने दो तीन दफा कहा कि भाई मैं फसाद फैलाने वाली औरत नहीं हूँ, मुझे फसाद से दूर ही रखें। क्योंकि पहले ही जन्नत का नाम फसाद फैलाने में मशहूर हो चुका है, फातिमा का केस हो, मास का केस हो, जुनेद का केस हो, फसाद फैलाती है। और आज भी उससे रहा नहीं गया। और आज उसने क्या वो किया, कर आज भी रही उसने बिठा दिया उसको, मीर मीर। को, और आशिर के सामने गवाही दिलवाई कि भाई बताएं। हाँ बिल्कुल। और उससे पहले यार मुझे जन्नत की एक चीज बहुत ऑफ लगी। जब जन्नत और आशिर बैठे थे, तो जन्नत आशिर को कहती है कि एक काम करो, तुम इसे कहो कि ना अब तुम्हारे और मेरे वाह। काफी। ये क्या है यार? वो कहती है हमारे काफी मसले चल रहे हैं, तो तुम अमीर से पूछो कि जन्नत के बारे में क्या ख्याल है। अपने ही भाई। पार्टनर को आप ये कह रहे हो कि हाँ। उससे पूछ के बता। यार इसका हाँ मतलब तो ये है कि आपके दिल में कुछ है ना। बिल्कुल। वो आपके दिल में कुछ है, वो तो इस जानना वक्त। आप में इतनी क्यूरियोसिटी है कि हाँ। आपको पता करना है कि क्या चल रहा है मीर के दिल में आपके लिए। आशिर को तो सिर्फ वो ये प्लान बता के ये दिखा रही है कि देखो हम दोनों तो साथ हैं और हम इसको आज फंसाएंगे। लेकिन एक्चुअल में जो पीछे बिहाइंड इसका जो रीजन है ना, वो ये है कि जन्नत अपने बारे में ओपिनियन जानना चाह रही है कि क्या अभी भी मीर के दिल में कुछ मेरे लिए है कि नहीं है। अगर है तो ये तो सबसे पहली बंदी है जो स्विच मारेगी, मुझे पूरा पता है, क्योंकि वो नहीं है खुश भाई आशिर के साथ। मीर को आपने देखा? मीर के आंसू निकल आए एक ही पूरे शो में, जुनेद रोया है। और हाँ। आज हमने देख लिया कि मीर भी रोया। अच्छा, मीर में पता है क्या है, मुझे चालाकी एज सच अभी तक मुझे नजर नहीं आ रही। मीर यार मुझे जैसा तो है वैसा ही है। ठीक है वो ना। लगा बच्चा टाइप लगा, इतना अच्छा बड़ा था भी जो नहीं है वो अभी। आपने कहा ना मेच्योरिटी, वो बिल्कुल ठीक कहा, मीर जैसा है वैसा ही है। वो आज रोया इसलिए क्योंकि सारे लड़के उस पे मिलके चढ़ गए। सबसे पहले तो मिस्टर बीन चढ़ा है। ठीक है। चलो हाँ मिस्टर बीन के बहुत दिल में जो है ना वो गुड फेथ होगा, बिल्कुल लाइबा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। वो हमेशा मिस्टर बीन की आदत है कि घर के लिए स्टांस और वो स्टैंड लेता है। तो आज वो बहुत ज्यादा हम्म। लाउड हो गया। लाउड होने की जरूरत नहीं थी, मिस्टर बीन की अल्फाजों में इतना पावर है कि वो प्यार से भी समझाए तो बंदा समझ सकता है, जिस तरह से जुनेद समझा रहा था। फिर जो है क्योंकि मिस्टर बीन जो है वो लाइबा की साइड ले रहा था, तो फिर शिराज कूदा अपने पॉइंट के साथ कि नहीं नहीं लाइबा की भी गलती है इसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीर की गलती है वो भी। अच्छा, मैं कहूंगा कि दोनों यहाँ पर सही है, गलती दोनों की ही है। लाइबा जो कि बहुत आसानी से अपना दिल दे देती है किसी को भी, और दूसरी तरफ अगर हम मीर की बात करें तो मीर की गलती नहीं, नया बंदा आया है वो अप्रोच करेगा, वो लाइबा के अलावा भी अप्रोच करेगा, उसका हक बनता है अप्रोच करना। अब लड़की ऑकवर्ड हो रही है, नहीं मिल रही, तो उसकी किस्मत। अब वो लाइबा के साथ नहीं जाना चाहता, दोस्त रहना चाहता है, तो दोस्त रहे। अब वो इतना सॉफ्टी है बेचारा, उसको सबने मिलकर डांटा तो वो रोना शुरू हो गया। तो ये सीन था, मुझे तो जेन्युइन लगता है भाई बंदा, मुझे जैसा भी है, ठरकी है, फ्लर्टियस है, चालाक नहीं है। बिल्कुल। वो यही कह रहा था कि यार मेरी क्या गलती है, जब मैं आया कोई लड़की ही नहीं बची। मेरे लिए तो एक ही लड़की है ना। उसकी जबकि क्या गलती है, सही बहुत कह रहा है। स्ट्रांग पॉइंट है कि भाई ले दे के एक बंदी बची हुई है, और आप समझते हो कि मैं उसके साथ चिपक जाऊं जाके, नहीं भाई। मुझे लगता है थोड़ा सा प्रोग्राम के फॉर्मेट का भी फ्लॉ है, कि अगर आपने कुछ स्पेयर में, मेरे ख्याल से मैं बहुत गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्पेयर, मेरे ख्याल से कुछ फारिग और लड़कियां, जो सिंगल लड़कियां हैं और सिंगल लड़के भी, नॉट जस्ट लड़कियां, लड़के भी, तीन से चार होना सिंगल चाहिए। लड़कियां लड़कियां होती,
और इतने ऑप्शंस होते तो शायद ये लोग अपने जो है कपल्स चेंज करते। और ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले शिराज और जो बतूल भी कहते थे कि हम स्विच नहीं करेंगे, हम तो खुश हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्विच मार लेते कि अगर ऑप्शंस ज्यादा होते तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई रखने लाइबा। चाहिए थे, क्योंकि हाँ तो देखें, कोई भी मीर की जगह कोई भी लड़का आता है वो यही देखता है यार, सबके हाँ। कपल्स बने हुए, कोई फारिग ही नहीं है। अब जैसे आयशा आई, तब कौन लड़का फ्री था? सिर्फ जुनैद था। जुनैद। वो तो उसकी इत्तेफाक से जुनैद से अच्छी बन गई। यस। ठीक है, तो उसने जुनैद के साथ अपना कपल बना लिया। अब आप सोचो, जुनैद की जगह अगर कोई और होता, उसकी नहीं बन सकती, हाँ। तो वो भी आज शायद सिंगल ही होती। तो ये है कि रखने चाहिए थे अच्छा, सिंगल यहाँ लड़के पर और लड़कियां। लाइबा लाइबा को मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत लाइबा को समझना चाहिए कि लड़कों की बात से मैं थोड़ा बहुत सहमत भी हूँ, थोड़ा सा मैं एग्री करता हूँ कि लाइबा को अपना थोड़ा डिस्टेंस और थोड़ा सा अपना ऑरा क्रिएट करना होगा कि कोई नया आए तो फौरन से किसी से भी अपना रिलेशन बनाने की कोशिश ना करे। क्योंकि लाइबा की बात से आज लग रहा था कि वो कह रही थी कि क्योंकि हमारे पास एक महीना है और हमारे पास और कुछ करने को नहीं है, तो हमें फौरन से कपल बना लेना चाहिए, जिसका एक समरी ये थी। ठीक है, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो हाँ, हमारे मुझे पास और भी काम होते हैं। तो अजीब वो। लगी कि मतलब हाँ उसको कपल बनाना ही है। कुछ भी हो, हाँ। ऐरा गैरा कोई भी कर जाए, उसकी इस हाँ। बात से तो यही यस। पता चलता है ना, कि हाँ। कुछ भी हो बस कपल बनाना है, क्योंकि हम शो में है, हम एक महीने के लिए है, तो हमें कपल बनाना है। तो लाइबार ने कपल बनाना है तो मैं एग्री करूंगा लड़कों की बात से कि भाई फॉर्मेट के पीछे इतना ना खो जाओ कि आपकी इज्जत जो है वो नेशनल टेलीविजन तो नहीं बोलूंगा मैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब सब देख रहे हैं तो आपको सब ये समझे कि भाई ये तो बहुत उसको जोर से प्यार आ रहा है बहुत, कि बस कोई भी मिल जाए लड़का और मैं बस उससे जो है वो अपनी सेटिंग बिठा लूं। तो ये जो इंप्रेशन है बहुत बुरा जा रहा है। और खैर इसको समझाने के लिए बहुत सारे लोग बीच में भी आए, और आयशा और उरूज भी बैठे और उन्होंने काफी अच्छा समझाया। अच्छा, तूबा यहाँ पर ये कह रही थी कि लाइबा जो है वो मेरे साथ ज़्यादा घुलती मिलती है और मुझसे ज़्यादा एक समझ लें इजी रहती है, वो कंफर्टेबल मेरे साथ ज़्यादा है। लेकिन और आयशा उसको बार बार जो है वो फोर्स करी थी कि नहीं तुम मुझे बताओ तुम मुझे बताओ। लेकिन मैंने आज का एपिसोड देखा तो लाइबा खुल के आयशा को ज़्यादा बता रही थी और तूबा मुझे ऐसा इतना ज़्यादा कहीं नज़र नहीं आई लाइबा के साथ। तो मेरे ख्याल से। सुबह की इस बात से मैं डिग्री नहीं हाँ। करूंगी, क्योंकि मैं भी हैरान थी। मैंने सुना तुबा ने ये कहा कि यही जो आपने बात की कि वो हाँ। आयशा उसको फोर्स करी, लेकिन पूरे एपिसोड में आयशा उसको फोर्स करते हुए कहीं भी नजर नहीं आई है। हाँ। लाइबा ने अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से आयशा को सारी चीजें बताई है। हाँ। हमने वो देखा जब वो कॉफी लेके बाहर गई, तब भी आयशा और अरूज थे, और वो हाँ। कितना अच्छा आयशा उसको समझा रही थी, प्यार से एकदम बच्चों की तरह रख रही थी। हाँ। तो आई थिंक तुबा का ये पॉइंट जो है एक वैलिड नहीं है। मिसकंसेप्शन है अभी भी तुबा के जहन में कि शायद कुछ दोस्ती या लिंक कप्स या कनेक्शन उनके अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ जो है लाइबा के साथ ज्यादा है। लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से एक मिसकंसेप्शन है तुबा के जहन में ये। बाकी लड़कियां भी जो है वो इतना फोर्सफुल नहीं हो रही, वो अपना डिस्टेंस रखते हुए जो है वो जितना कंसोल कर सकती है वो कर रही है। अब आयशा मुझे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नजर आई इस मामले में, उरूज ज्यादा नजर आई, फातिमा तो मुझे कहीं इधर उधर बस घूमते फिरते नजर आई है। फातिमा का इतना आज ज्यादा मुझे कोई रोल नजर नहीं आया, ज्यादा से ज्यादा वो हमजा गुल के साथ बिल्ली के साथ खेलती हुई मुझे नजर आई है, या फिर थोड़े टेस्टिमोनियल्स देते हुए नजर आई ये है। बात स्ट्रेंज नहीं है काफी, कि फातिमा का इनपुट इस पूरे सिनेरियो में इतना ज्यादा नजर नहीं आया हमें? वरना जब भी घर में लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, फातिमा सबसे पहले होती है नंबर वन पे। भाई क्यों देखना। कल फातिमा ने अपना इनपुट ज्यादा नहीं दिया? भाई देखना सबसे आगे वो टॉपिक। नजर नहीं आ रही थी। टॉपिक क्या? मेन बर्निंग टॉपिक क्या था? लाइबा और मीर। लाइबा। उससे उसका कोई सरोकार नहीं है। अगर यहाँ पर जुनेद, हम्म, जन्नत या फिर तूबा, माज वो टॉपिक हो तो वो अंदर कूदेगी। लेकिन वो उसके मतलब का टॉपिक नहीं था, उसको कोई खतरा नहीं है लाइबा से, उसको कोई खतरा नहीं है मीर से। महाना मतलब के लोग भी नहीं है। तो ये हाँ। सही बात की आपने, क्योंकि वो उनका कंपटीशन नहीं है ना। यस। फातिमा कभी भी लाइबा के साथ खुद को compete करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। तो वो तो जो भी करेगी तो ये वो बहुत ही कैलकुलेटेड ही करेगी। और इसलिए फातिमा जो है वो नज़र नहीं आई। और बाकी लड़के ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आए, शिराज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा था और जुनेद भी हो रहा था। लेकिन लग रहा था जुनेद का तो चलो गुड फेथ में था, हमजा अब्बासी जो मिस्टर बीन है वो गुड फेथ में लग रहे थे, शिराज कहीं ना कहीं अपनी चालें चलता हुआ नजर आ रहा था। घर पे ये सब कुछ चल रहा है और आज समझ ले पूरा का पूरा दिन था वो लाइबा और मीर के ऊपर था। बहुत सारी चीज़ों से मैं भी एग्री करूंगा, नहीं एग्री करूंगा, आप भी कुछ चीज़ों से एग्री करेंगी, डिसएग्री करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर समराइज करूं तो जो कुछ भी हो रहा है, इवन फ्रॉम द लाइबा साइड, इवन फ्रॉम द घर वाले साइड, सब कुछ गेम के लिए हो रहा है, कोई भी एक दूसरे के लिए रियल फीलिंग नहीं रखता।
सही है, एग्जैक्टली मैं भी सब देख के यही हैरान हो रही थी कि यार इनमें इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि लाइबा के लिए सब लड़के खड़े हो गए, लड़ने मड़ने पे बात आ गई। लेकिन यार नहीं, रियलिटी कुछ और ही है। दिस इज ऑल फॉर स्क्रीन फॉर गेम। सब यही है कि आप खुद को कितना ज्यादा विजिबल करवा रहे हो कैमरे के सामने, आपकी विजिबिलिटी कितनी है, आप स्क्रीन पे कितने नजर आ रहे हो। तो तो बस बाकी यही है, ऑल अबाउट। बाकी मैं ये कहूंगा कि अगर ट्रेलर की बात करूं तो मेरे ख्याल से आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं जन्नत की बड़ी फाइट हो चुकी है दो तीन लोगों के साथ। और साथ में आयशा उमर जो है वो गेम खिलवाने वाली है, इन एंड आउट वाली, जो कि इंटरेस्टिंग होगी। तो आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही है, जन्नत और लाइबा की फाइट मुझे देखनी है कि वो कैसी होगी, क्योंकि दो लड़कियों की जब फाइट होती है ना, जैसे आपको याद है पहले हुई थी हमारी फातिमा की और लाइबा की फाइट, कितना मजा आया था हमें देखने में। ठीक है, अब ये जन्नत और लाइबा की फाइट कैसे होगी, और उसमें हमने ये भी देखा कि मास बीच में आकर बचा हाँ, रहा था कि दोनों आपस में मुझे मतलब लग रहा था फिजिकल ना बाल हो बाल जाए, नोच फिजिकल लेंगे, फाइट ना हाँ हो बाल बाल नोचने की नौबत आ गई थी, लेकिन देखते हैं क्या होता जाए। है। लेट्स सी। चले, एंड करते हैं इस एपिसोड को। जी बिल्कुल। और ख्वातीन और हजरात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। कल आपसे की मुलाकात। अल्लाह हाफिज। बाय। बाय।